महाशिवरात्रि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो असल में एक याद है, एक ऐसे प्यार की याद जो बहुत गहरी तपस्या और भक्ति से पैदा हुआ। तो चलिए आज इसी दिव्य कहानी को समझते हैं और जानते हैं ये कहानी हमें क्या सिखाती है। ये बताती है कि सच्चा प्यार वो सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं होता, नहीं, ये तो एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें सब्र, विश्वास और हाँ, बहुत गहरे समर्पण की जरूरत पड़ती है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसका पहला चैप्टर शुरू होता है माता सती से और शिव के लिए उनके जबरदस्त प्यार से। एक ऐसा प्यार जिसने आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड की घटनाओं का रुख ही मोड़ दिया। हुआ ये कि माता सती के पिता थे दक्ष। उन्होंने शिव का अपमान कर दिया और सती वो ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक अग्नि पैदा की और उसी में खुद को समर्पित कर दिया। सोचिए शिव पर क्या बीती होगी। ये दुख, ये वियोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और सब कुछ छोड़ छाड़कर एक वैरागी बन गए। दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस गहरी समाधि में लीन हो गए। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार तो अमर था। सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में। और पता है, बचपन से ही उनके जीवन का बस एक ही मकसद था, शिव को दोबारा पाना। और यहां पार्वती की समझ देखने वाली है। सच में वो ये बात अच्छी तरह जानती थीं कि शिव अब एक वैरागी हैं, एक तपस्वी। उनका दिल जीतने के लिए सिर्फ प्यार का आकर्षण काफी नहीं होगा। रास्ता तो तपस्या का ही था। एक बहुत कठिन आध्यात्मिक सफर तय करना था। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सती का प्यार बहुत सहज था, नेचुरल था, लेकिन पार्वती के लिए वही प्यार एक बहुत कठोर तपस्या बन गया। उन्होंने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल अलग था और बहुत मुश्किल भी। तो अब सवाल ये उठता है कि पार्वती ने किया क्या? उन्होंने अपनी भक्ति की सच्चाई और उसकी गहराई को साबित करने के लिए, जैसा हमने कहा, तपस्या का रास्ता चुना। और वो भी कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक राजकुमारी जिसने अपने लक्ष्य के लिए राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए, सुंदर कपड़े, गहने, सब कुछ त्याग दिया। सालों तक बिना ठीक से खाए पिए, बिना आराम किए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की। ये उनके अटूट इरादे का सबसे बड़ा सबूत था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। खुद भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। अलग अलग रूप धरकर आए। कभी बूढ़े ब्राह्मण बन गए, कभी कुछ बोले ही नहीं, बस चुप रहकर उन्हें परखते रहे। लेकिन पार्वती, उनका प्यार, उनकी भक्ति टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल अटूट। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार सिर्फ पार्वती को ही नहीं बल्कि शायद पूरे ब्रह्मांड को था। वो क्लाइमैक्स का पल, जब शिव ने आखिरकार पार्वती के प्यार की अमरता को पहचान लिया। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो शिव जो वैराग्य में पूरी तरह डूबे हुए थे, उनका दिल प्यार से भर गया। सोचिए, वैराग्य ने प्यार के सामने हार मान ली और इसी के साथ ब्रह्मांड का जो चक्र अधूरा था वो पूरा हो गया। और जिस महान रात को उनका ये दिव्य विवाह हुआ, जिसके गवाह सारे देवी देवता और ऋषि मुनि बने, वही रात कहलाई महाशिवरात्रि। तो ये जो त्योहार है ना, ये असल में उसी शाश्वत मिलन का जश्न है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सार को समझते हैं। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? ये जो टाइमलेस कहानी है, ये हमें जिंदगी के बारे में कुछ बहुत गहरे आध्यात्मिक सबक देती है। इस कहानी के दिल में आप देखेंगे 5 गुण हैं: धैर्य, विश्वास, तप, त्याग और समर्पण। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि इन मूल्यों की नींव पर खड़ा होता है। तो क्या प्यार का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन है? ये कहानी कहती है नहीं। जब प्यार में त्याग और समर्पण मिल जाता है ना, तो वो सिर्फ प्यार नहीं रहता, वो आध्यात्मिक सुकून का एक रास्ता बन जाता है, एक ऐसा रास्ता जो हमें पूरा करता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने के लिए है। वो सवाल ये है कि आज के दौर में हम अपने भीतर के शिव को कैसे जगा सकते हैं।